यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। कौन बुला रहा है? यीशु बुलाता तुम्हें, जो बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ है। यीशु बुलाता तुम्हें। किस तरह बुला रहा है? बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में शांति देगा वो, शांति वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, शांति वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, शांति वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रखवाली करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरे, हालेलुया, रखवाली करेगा अपनी आंखों की पुतली जैसे। हालेलुया। रक्षा करेगा अपनी आंखों की पुतली जैसे, रक्षा करेगा तेरी। कौन बुला रहा है? यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। ओह जीसस, वी लव यू। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज इस शाम को इस मीटिंग में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। KRC उर्दू हिंदी की तरफ से आप सबसे इल्तमास है कि बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में फैलाने में हम सबको आपसे इल्तमास करते हैं कि इसको शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके एक छोटे से क्लिक से इस पैगाम को पूरी दुनिया में शेयर हो सके और आप किसी की ज़िंदगी बचाने का वसीला बन सके। हालेलुया। आए हम इस दुआ का आगाज़ करते हैं। अब आप शुक्र करते हैं आज के शाम के लिए। तूने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर तेरे कलाम को सीख सके। अब आप आज हम अपनी ज़िंदगियां, अपनी रूहें, अपने जहन अब आप तुझे देते हैं। तू हमारा रखवाला है और अब आप हमारी सोचों को तब्दील करने वाला खुदा है। अब आप तू हम सब के जहनों को खोल, ताकि हम जब तेरे कलाम को सुने तो अब आप हमारे जहनों में वो सलाहियत करे। अब आप
और अब आप तेरे इस कलाम की वजह से हम किसी की पूरी ज़िंदगी अब आप चेंज हो सके अब आप, ताकि हम तेरे सच्चे पैरोकार बन सकें और तेरे इस कलाम को पूरी दुनिया में फैला सकें। आज की इस मीटिंग का होल्ड तुझे देते हैं अब आप पास्टर जी के साथ होना। अब आप जो भी वो बोले अब आप तेरे रूह से होके बोले अब आप, ताकि तेरा बीज जो वो बोया जाए अब आप वो 100 गुना फल लाए। तेरे बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। यीशु बुलाता है, आप कहां भी हैं, कहां भी गिरे हैं, जहां भी तकलीफों में, बीमारियों में मजहब ने आपको बाहर कर दिया हो, आपके हालात ने आपको मायूस कर दिया हो, खानदान जो है मुश्किलात में है, हर जगह दरवाजा बंद नजर आता है, यीशु आपको बुलाता है और वो बुलाता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारे आगे सारी चीजें खुली रखी हुई है। और यीशु की तरफ से कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा चरवाहा है और वो सिर्फ वही और सिर्फ वही हमें हरियाली की तरफ ले जा सकता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि खुदावन ने जिसने हमें बनाया है और जो अभी बनाता है, हमें तैयार करता है, वो जिस चीज के लिए उसने हमें बुलाया है वही हमें बना सकता है, वो हमें बनाना चाहता है। इसीलिए उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस जिंदगी के सफर के अंदर वो ही हमारा मददगार है। तो हम खुदा के कलाम के जरिए पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को देखेंगे। एक बहुत खूबसूरत वाकया हुआ और वो वाकया इलाइजा और इलाइशा, ये दोनों नबी, इनके दरमियान हुआ। और ये बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ जुड़ते हैं, साथ रहते हैं, साथ बंधे रहते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। तकलीफें कितनी भी हो जाए, मुश्किलात कितनी भी बड़ी हो, हर नामुमकिन पहाड़ के जैसे हो, दीवारें आगे खड़े हो जाए, इन सारी चीजों, तकलीफें, परेशानियों का हल एक मस्सा है। और मस्सा क्या है? पाखरू। इलाइशा ने इलाइजा से कहा मुझे तेरा दुगना मस्सा चाहिए। हर तकलीफ का खुदावन हमें डबल मस्सा देता है, और मस्सा ही है जो बोझों को उठाता है, जुओं को तोड़ता है वो, और वो क्या है? पाखरू। तो आज हम देखेंगे इस सफर के अंदर, उर्दून के अंदर, जब इलाइजा गया और उसको आसमान पर उठाया गया, और जब आसमान पर उठाया गया, खुदावन इसी तरह आज इस जमीन पर हर एक शख्स को अपने पाखरू से भरना चाहता है। और पाखरू एक ही नाम से आता है, और वो नाम है यीशु नाम, और दूसरे कोई नाम को नहीं पहचानता है। जब हम उसके स्लीप के पास आते हैं, उस लहू को जो गेत्सेमनी से लेकर कैलवरी तक बहाया गया, सिर्फ कैलवरी पर लहू नहीं बहाया गया। हम बहुत सी बार सुनते हैं कैलवरी के पर कैलवरी, लेकिन लहू जो है वो गेत्सेमनी से बहाया गया, वहां से लहू बहा गया। ये कीमती लहू ने हम सबको खरीदा। और जब हम उसे कहते हैं यीशु, जब वो हमें बुलाता है, मैं तुम्हें पाक करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से साफ करूंगा, और उस लहू के जरिए जब हम आते हैं तो पाक रूह और कोई दूसरी चीज को नहीं पहचानता है सिवाय उसके लहू को। किसके? यीशु के लहू को। पुराने अहदनामे में जब कुर्बानी की जाती थी, जानवरों का लहू जो है इंसानों के गुनाहों को छुपाते था। यीशु का लहू जो है उसको छुपाता नहीं है, पर उसको इतनी दूर फेंकता है, पानी हो गया या जमीन हो गई, इतना दूर ले जाता है कि हम ना उसे ढूंढ सकते हैं, ना हम उसे याद कर सकते हैं। गुनाह क्या है? वो नाफरमानी है जो हम खुदावन से अलग थे। आज यीशु का लहू ही हमें बाप से मिलाता है। तो मजहब जो है हमें बाप से नहीं मिला सकता, सिर्फ यीशु मिलाता है, रिश्ता बनाता है हमारा, हमें बेटा बेटियां बनाता है, हमें एक खानदान बनाता है खुदा बाप का। तो आज जब हम उसे अपनाते हैं, उसे हम पुकारते हैं और कहते हैं तू हमारा निजाजंदा है, हम ईमान लाते हैं, हम मजहब बदली नहीं करते। कोई इंसान किसी को बदली नहीं कर सकता, ना ये इबादतें बदली कर सकती, सिवाय उसका कलाम और पाक रूह।
वो हमारी जिंदगी का बदलाव क्या है? हमारे अंदर का इंसान नया हो जाता है। जब हम यीशु को पुकारते हैं, इंसान रूह में मरा हुआ था। पैदाइश किताब में जब इंसान को बनाया गया था, उसने नाफरमानी की और इंसान मरा नहीं, लेकिन रूह जो है उससे अलग, खुदा से अलग हो गई और हम खुदा से अलग थे। इंसान अगर जी रहा था, जान में और जिस्म में जी रहा था, खुदा की उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए हम लाइनों में खड़े होते थे, कायन होते था और कायन बात करते था। लेकिन अब जब हम यीशु को अपनाते हैं, वो हमारे अंदर आता है। मजहब बाहर से चीजों को तब्दील करता है। हम मजहब हर वक्त बाहर की चीजों को ज्यादा अहमियत देता है, सर से लेके पांव तक ज्यादा अहमियत उसको देता है। लेकिन खुदावन नए अहदनामे में हमारे अंदर के इंसान को पहले तब्दील करता है। मूसा के टाइम पे खुदावन बाहर रहता था, इसीलिए मूसा को जूता निकालना पड़ा, इसीलिए जाशुआ को भी जूता निकालना पड़ा। लेकिन नए अहदनामे में वो हमारे अंदर आ जाता है। ये पाक खुदा, हिसाब लगाएं, वो हमें हैकल बना देता है। अब जब हम उसको अपनाते हैं, खुदावन चाहता है कि हम पाक रूह से भरे रहें। जब हम उसके पाक रूह से भरे रहेंगे, और ये एक जिंदगी का सफर है। आज हम देखेंगे हमारी जिंदगी के किस सफर में हम रुके हुए हैं। और सारी चीजें याद रखें, कोई पेश लगाया हुआ चीजें मीडिया से लेकर या नहीं छापते, हम खुदा के कलाम को छापते हैं। क्योंकि वही कलाम जब हमारी जिंदगियों में छप जाएगी, पाक रूह हमें याद दिलाएगा, फिर हम जीत के रास्ते पर जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। यीशु ने जीत ले ली हमारे लिए, लेकिन उसको हम जमीन पे हासिल कैसा करें? बुत की आप इबादत को जब देखोगे, आप जागोगे कैसे आप कामयाब हो सकते हो। तो आज का है, खुदावन हमें बनाना चाहता है जिस तरह उसने बोला। इफिसियन का खत 5 बाब और उसकी 18 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होते जाओ। अब क्रिसमस भी आ रहा है, शराब के दरवाजे बंद कर दो, मसीहों के लिए नहीं है। किसी ने कहा, आई डोंट नो, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें नहीं कहता। खुदावन हमसे कहता है पाक रूह से भर जाओ। तो हमारी जिंदगियां पाक रूह से भरनी है। दोनों चीजें चल नहीं सकती है साथ, या तो हम शराब के पर चलें या तो पाक रूह के पर चलें। तो खुदावन हमसे कहता है पाक रूह से भर जाओ। तो हम देखेंगे ये कदम, हमारी जिंदगियों का सफर कैसे होता है और काम जाके भर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, आप पता नहीं, आपने नहीं सुना होगा, ये पहली बार हम बाइबल स्टडीज में हम देख रहे हैं। तो जिस तरह पाक रूह में हम भर सकते हैं, इलाइजा और इलाइजा की मुलाकात हुई। इलाइशा ने पाक रूह का डबल पोर्शन अपनी जिंदगी में लिया। इस सफर में कैसे हम मसीह कौम, याद रखें, पुराने ऐदनामे को आप बाहर नहीं निकाल सकते। पुराना ऐदनामे को जब यीशु से पूछा गया था, उसने कहा मूसा की शरीयत को मैं पूरा करने आया, निकालने नहीं आया। अगर मुकम्मल और पूरा कोई कर सकता है, वो सिर्फ यीशु ही है। हालेलुया। तो हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। और जब खुदावन एलिया को बुगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा के साथ लेकर जलजाल से चला, गिलगाल से चला। तो सबसे पहला जगह जहां यहूदी लोग रुके थे, और वो था कैनन के जगह के अंदर। जोशुआ की किताब 5 बाब 9वीं आयत। यशवा की किताब 5 बाब और उसकी 9वीं आयत। फिर खुदावन ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मिलामत को तुम पर से डलका दिया। हालेलुया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जिलजाल है। हालेलुया। उस वक्त तक, क्योंकि उस पत्थर को खुदावन ने रोल कर दिया था, और खुदावन ने याद दिलाया कि तुम्हारी मिस्र की जितनी चीजें हैं
वो आपकी जिंदगी से मैंने निकाल दिया हुआ है। बहुत सी बार हम सबको इस गिलगाल से गुजरना पड़ता है। और क्या है ये वो जगह है जहां हम दुनिया से अलग होते हैं। हम दुनिया से अलग होते हैं, दुनिया की सोचों से अलग होते हैं, दुनिया की ख्यालों से। इसीलिए आज पूरी दुनिया, मीडिया हमारे घरों के अंदर है, हमारे बच्चों के हाथों के अंदर है। ये पूरी दुनिया, इब्लीस हर कोशिश कर रहा है कि हम दुनिया जैसी सोच करें, दुनिया जैसी बात करें, दुनिया की हम सुने, दुनिया की चीजें जो छापी हुई हैं वो दुनिया की चीजें हम दुनिया तक फैलाएं। खुदावन हमसे कहता है सबसे पहले हम हमारी जिंदगियों में जिस तरह गिलगाल वो जगह था जहां दुनिया से अलग किया, मिस्र से हमें अलग किया खुदावन ने। बाइबल मुकद्दस फरमाता है हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया से मोहब्बत ना करें। सबसे पहले जब हम दुनिया को पीछे छोड़ते हैं फिर हम एक जगह खोलते हैं, वो जगह पाखरू के लिए। यह सबसे पहला कदम है, क्योंकि पाखरू को जगह चाहिए। हमने लोगों को देखा है जब कोई जगह नहीं मिलता हम जबरदस्ती करते हैं। इब्लीस हमारी जिंदगी में हर चीज में जबरदस्ती करेगा, जैसे हारून के साथ किया था। मूसा तो आया नहीं है, लोगों ने कहा सारे सोने ले आओ, कान की बालियां और ये बंगड़ियां और ये सारे सोनों को लेकर आओ। और जब सोनों के लेके आए और उसका एक बुत बनाया, गाय बनाई, तो ये बहुत जरूरी है हम एक जगह बनाएं, और जगह बनाएं इस दुनिया से चीजों को बाहर निकालने के लिए। और पाखरू जो है वो जेंटलमैन है, वो हर वक्त इंतजार करेगा जब तक हम उसके लिए जगह ना बनाएं। तो ये मसीहों की पहला कदम है। गिलगाल खुदावन ने हमारे लिए रोल किया हुआ है। तो हम दुनिया से बाहर आते हैं, दुनिया की सोचों से बाहर आते हैं। जिस तरह जुम्मे की इबादत में हमने सुना, बहुत से सियासी लोग कहते हैं खुदावन उनकी मदद करता है जो वो खुद मदद करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा भी नहीं है। और बहुत सी बार जब मीडिया में ये चीजें छपी हुई होती है, हम मसीह कौम भी उसी को छापते हैं, आगे करते हैं। इसलिए मेरे लोग जाया हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है खुदा के कलाम के। इसीलिए ये इबादत चलती है ताकि आपके ज़हन के पर्दों को खोलकर मसीह जैसी सोच बना दे। तो ये गिलगाल दुनिया से हमें अलग करता है। फिर हम चलते हैं आगे सफर में। दूसरा सलातीन 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। और एलिया ने एलीशा से कहा कि तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावन ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलीशा ने कहा खुदावन के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। हालेलुया, बैतल को चले गए। अभी बैतल क्या है? बैतल वो जगह है जहां याकूब ने खुदावन से गुफ्तगू की और बातचीत की। ये वो जगह है, पैदाइश की किताब 28 बाब 12 से लेके 19 आयत तक, जहां सीढ़ी के पर याकूब ने खुदावन के साथ आना जाना और बातचीत की। गो हेड। पैदाइश की किताब 28 बाब 12 से लेके 19वीं आयत तक। और ख्वाब में क्या देखता हूं कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पे तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरक़ और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और मैंने तुझसे कहा कि जब तक तू उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। हालेलुया। सो बेतल क्या है, उसके मायने क्या है बेतल के? बेतल का मायना है खुदा का घर। और इसलिए हम हवाले पढ़ते हैं ताकि पता चले ये दुनिया की नहीं खुदा की सोच है ये। और हम सब के अंदर ये दुनिया की नहीं खुदा की सोचें आनी चाहिए। पहले तो हम दुनिया से अलग होते हैं, उसके बाद खुदा के घर की तरफ आते हैं। और ये खुदा का घर जो है, पैदाइश की किताब 12 बाब 7 से लेके 8 आयत तक, ये वो जगह है जहां खुदावन के साथ जब इब्राहिम मिला, इब्राहिम ने अब्राम, जब वो मिला तो उसने इसका नाम रखा खुदा का घर। गो हेड। पैदाइश की किताब 12वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और ऐ मशरिक में पड़ा। और वहां उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। हालेलुया। तो बैतल क्या है? बैतल खुदा का घर है। जब खुदावन इब्राहिम को मिला उस जगह के पर, और हमारी जिंदगियों में जब बैतल आता है, दो चीजें करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, दो चीजें। सबसे पहले जब खुदावन हमें दुनिया से बाहर निकालता है, वो हर वक्त हमें कलीसिया में ले जाता है। कलीसिया खुदा का घर है। जब हमारी जानें बच जाती है, जब हमारी जानें बचती है, खुदावन अपने घर के अंदर आकर बहुत सी चीजें हमारी साफ करता है। इसीलिए एक तो प्रीचिंग होती है, और जब प्रीचिंग होती है तो लोग दुनिया से बाहर आते हैं। जब तालीम दी जाती है तो हमारे अंदर जो दुनिया है वो बाहर आती है। खुदा कहां हमें डील करता है? अपने घर के अंदर खुद करता है। वो जो वफादार लोग जो खुदा के घर के अंदर खड़े होते हैं, जो बाइबल पर ईमान और विश्वास लगाते हैं, जिस तरह लास्ट जुम्मे को हमने सीखा, एक तो थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। हम बहुत सी थ्योरी की चीजें जान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें जो है वो हमारी जिंदगियों पर सारी चीजें यकीन करता है। हम उस चीजों पर यकीन करने और ईमान रखना शुरू करते हैं। तो खुदावन लोगों के जरिए आपको खुदा के घर के अंदर बाइबल पर ईमान लगाने को सिखाते हैं। वही बाइबल मुकद्दस कलीसिया जो बाइबलों के हवाले पढ़ते हैं, मैं आपको 100 हवाले दे सकता हूं पढ़े बगैर, लेकिन इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको पता चले ये कोई इंसान की सोच नहीं, ये खुदा की सोच है। और ऐसे ही लोग जो ऐसी कलीसियाओं में होते हैं, खुदावन उनको पाक रूह से भरता है। वो लोग जो खुदा के घर से दूर रहते हैं, खुदा के बाइबल से दूर रहते हैं, खुदा की तालीम से दूर रहते हैं, अब पाक रूह से नहीं भर सकते। इसीलिए कुरनेलियुस को भी पतरस को बुलाया गया था, और जब जैसे पतरस आया, उसने खुदा के कलाम को बोला, तो सारे लोग पाक रूह से भर गए, गैर जुबानें बोलने लग गए। इसीलिए अच्छा पैगाम देना, अच्छी तालीम देना खुदा के कलाम का, ये बहुत अहमियत रखता है। हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं भेजते, हम उनको कम स्कूल में नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हमारे बच्चे और हम इस दुनिया में हर वक्त रहेंगे, लेकिन उससे बढ़कर अच्छी तालीम,
अच्छा पैगाम खुदा के कलाम का, हम उन जगहों में जुड़कर और बैठते हैं उस जगहों के अंदर। बैतल खुदा का घर पहली चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। जब हम को दुनिया से बाहर निकलते हैं, हमारी जान बचती है, तो हम खुदा के घर में जाते हैं। खुदा के घर में जाकर खुदा के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो बाइबल मुकद्दस का पैगाम देते हैं, बाइबल मुकद्दस का तालीम देते हैं। सेकेंडली, हम ये पहचान रखते हैं क्योंकि उस खुदा के घर के अंदर हम ये जानते हैं कि हम खुदा के हैकल हैं। ये बदन अब हमारी बदन नहीं रही, पाक रूह अब हमारी इस बदन में रहता है। आप अपने बदन को साफ रखते हैं। साफ का मतलब ये नहीं है कि आप पानी से धोते हैं। ऑफ कोर्स हमें हाथ वाथ धोना जरूरी है, मुंह हाथ धोना जरूरी है, लेकिन हमें सिर्फ पाक और साफ और अलग रख सकता है तो वो है खुदावन का कलाम, पाक रूह की जोर और कुव्वत। और जब हम ये करते हैं, एक और रास्ता हम खोलते हैं, फिर पाक रूह आके हमारे जिंदगी का उस हिस्से को भी भरता है। ये दूसरे तरीका है, पाक रूह आता है जब हम रास्ते बनाते हैं उसके लिए। पाक रूह कभी भी हमारी जिंदगियों में जबरदस्ती नहीं करेगा, कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा, कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। जिस तरह मुशर्रफ बेटा जो है, उसने सारी चीजें लेकर वो दौड़ गया, वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन जब हम उस वक्त हमारा जहन में याद आए, ओह हम जब अपने आसमानी बाप के पास जाएंगे, वो हमें भरेगा। तो दूसरी चीज, हम इस तरह पहले तो दुनिया से अलग होते हैं, हम एक रास्ता बनाते हैं और पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है क्योंकि हमारी जिंदगी में उसके अंदर बहुत दुनिया है। और दूसरी चीज, हम खुदा के घर के साथ जुड़ जाए। कौन से घर के साथ जुड़ते हैं? जहां खुदा के बंदे बाइबल मुकद्दस का पैगाम देते हैं और बाइबल मुकद्दस सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम अब पाक रूह के हैकल हो। हमें हर वक्त याद दिलाता है और फिर हम अपने आप को पाक और साफ क्यों पाक और साफ रखते हैं? क्योंकि हमारा खुदावन पाक और साफ है। फिर हम एक और जरिया रास्ता खोलते हैं पाक रूह को हमारी जिंदगी में आने के लिए। ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम, दूसरा सलातीन 2 बाब 4 आयत। दूसरा सलातीन 2 बाब और उसकी 4 आयत। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरूह को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हियात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरूह में आए। यरूह में, सो जेरिको यरूह जो है, ये तीसरा कदम है। और ये कौन सा जगह है? जोशुआ की किताब 5 बाब 13 आयत। ये वो जगह है जहां आपकी जंग शुरू होती है। ये वो जगह है जहां आपकी जंग और मेरी जंग शुरू होती है। और याद रखें, इस जंग के अंदर खुदावंद आपकी मदद करेगा। ये वो जगह है, या तो हम पीछे हट सकते हैं, या तो ये वो जगह है हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, या तो वो ये जगह है हम अपनी सारी होशियारी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये वो जरिया है जो हमारी सारी हम चालाकी इस्तेमाल करते हैं। ये वो जगह है, ये याद रखें, जंग का, जहां खुदावंद हमारी मदद करेगा। जेरिको, गो अहेड। यशुआ की किताब 5 बाब और उसकी 13वीं आयत। और जब यशुआ यरूह के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर उसे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? हालेलुया। तो खुदावंद हर वक्त आपके लिए मदद के लिए खड़ा होगा। तो ये जंग कौन सा है? दिस इज नोन एज अ स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड। रूहानी सब चीजें, जब सवेरे में उठता हूं, हर वक्त ये चीजें देखता हूं अपनी जिंदगी के अंदर। कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है? कौन सी? कोई चीज से खुदावन से हटकर ये दुनिया की चीजों में तो कोई मैं अटैच तो नहीं हो गया? कोई दूसरी चीजों के अंदर नशों में तो नहीं लग गया मैं? या टेक्नोलॉजी मेरी नशा तो नहीं बन गया? आज आप किसी को भी देखें, टेक्नोलॉजी की नशी लगी हुई है, शराब की नहीं लगी हुई होगी, दूसरी नहीं, टेक्नोलॉजी। एक घर में लेकर, एक घर में उसका मुंह उस दीवार के पर, दूसरे का मुंह उस दीवार के तरफ, और वो टेक्नोलॉजी के साथ दोनों लगे हुए।
एडिक्शन, बहुत सी किस्म की एडिक्शन। अपने आप को, ये एक स्ट्रांग होल है। हमारे पास टाइम नहीं है कोई दूसरी चीज। और इब्लीस ने मुझे और आपको, बहुत से लोगों को कोशिश की इस स्ट्रांग होल में रूहानी तौर पर पकड़ने के लिए। कड़वाहट, कड़वाहट, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रांग होल है। एक बार एक शख्स के पास में गया दुआ करने के लिए, और किसी ने कहा बहुत सख्त बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकती। और जब दुआ करने के लिए गया, मैंने कहा खुदावन इसको क्या कहना है? उसने कहा इसके अंदर एक उस शख्स की करवाहट है, उसके रिश्ते के अंदर बहुत सख्त, उसके दामाद के लिए कड़वाहट है। तो मैं उनसे पूछा और कहा मैं इनके कान में कुछ कहना चाहता हूं। कहने लगा कोई मुश्किल नहीं। मैंने उसके कान में कहा, मैं बोला तुम्हारे जिंदगी में ये कड़वाहट है इस शख्स के लिए। और उसने मुझे देखा और बड़े गुस्से से देखा मुझे। मैंने उसके कान में फिर से कहा, मैंने कहा तुम इसे छोड़ोगी, माफ करोगी या नहीं? खामोश हो गई। मैंने कहा आपको कोई दुआ की जरूरत नहीं, ये बदरू की एक बहुत सख्त चीज जिसने आपको पकड़ी हुई है ये, और आपको इस बिस्तर पे लेटा दिया हुआ। मैं बोला मेरे आपने के लिए कोई दुआ करने की जरूरत नहीं। आज अगर आपने उसको माफ किया, आप इस बिस्तर से इस वक्त उठ जाओगी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि याद रखें आपको दुनिया से बाहर निकाला खुदावन ने। आपके अंदर धीरे बैतल का एक जगह आपने और बनाया, और पाकरू ऑलरेडी आपके अंदर। क्यों? आपकी मदद करने के लिए। मैंने कहा आप खुद नहीं कर सकती हैं, पाकरू से कहें, वो आपको इस कड़वाहट से बाहर निकालेगा। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। I said, "You want to forgive?" Can I not forgive? मैंने माफ कर दिया हुआ। Waited for some time, और ये औरत बिस्तर से खड़ी हो गई। कड़वाहट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द एनिमी। लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये कलाम जो जा रहा है ये रूहानी कलाम है और ये आसमानी कलाम है। इसे हल्का नहीं ले सकते। रूहानी कलाम है और ये आसमानी कलाम है। इसीलिए रूहानी इब्लीस के सारे काम जो है किसी तरह भी हो, वो चूरम चूर करते हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बहुत के अंदर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के हम मुकाबले करते हैं। ये एक दूसरा बदरू है। हम चीजों को, लोगों को देखते हैं, बोला हम भी ऐसे बनेंगे, हमको भी ऐसे बनना है, हम कुछ भी कर जाए हमने बनना ही ऐसे। दैट्स अनदर स्ट्रॉन्ग होल्ड। जब खुदावन ने मेरी जिंदगी को छुआ, एक चीज मुझे खुदावन ने कहा, कभी किसी से मुकाबला नहीं करना। दैट्स अ स्पिरिट। मैं अपने आप को चेक करता हूं, पुल दो स्ट्रॉन्ग होल्ड डाउन, बिकॉज वो चीजें बोझ मुझे स्लो कर देगी मेरी जिंदगी में। हैव आई गॉट एनवी इन मी? क्या मैं लालची हूं? उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि खुदावन ने अभी समझा है कि अभी मुझे सब्र करना है, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, इसीलिए खुदावन ने मुझे दिया नहीं वो चीज। कविंचिस का मतलब है जो चीजों हैं दूसरों के पास, हमारे पास भी होनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इब्लीस का, जो बांध के रखता है लोगों को। लस्ट, गुस्सा, ऑफ कोर्स एक पाक गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा है जो गुनाह करवाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। आज किसी किस्म के भी इस जेरिको में खुदावंद आपकी मदद करेगा उस जंग के लिए। ये जंग है। मसीह जिंदगी न्यूट्रल जिंदगी नहीं है, ये याद रख लेना। ये जंग है। इसीलिए जब मैं सवेरे उठता हूं, अपने आप को ये सब चीजों और खुद इन चीजों को खींचता हूं यीशु के नाम में, और सोचों को उसके सोच जैसा बनाता हूं। क्योंकि मैं देयर इज नोबडी टू दैट आई मस्ट फाइट विद। मेरा जंग जो है होश और खून से नहीं, पर बदरुओं से है, जो गंदी जगहों के अंदर है। मैं और आप उस बदरू के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं।
जितना भी बड़ा जंग हो, कितना भी मल्टीप्लाई हमारी जिंदगी में, हम जिस तरह बढ़ते रहेंगे जोशुआ के तरह, बहुत सी चीजों को एडिक्शन हो गई। देखा, इब्लीस कहेगा कौन सा फर्क पड़ता है, अगर आप महीने में नहीं पीते हो तो हफ्ते में एक बार पी लो। हफ्ते में एक बार ही पीने से नशा करने, चलो पूरी पैकेट क्या सिगरेट पीनी है, अभी से हम सिर्फ 2-3 पिएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, 2-3 से कभी खत्म नहीं होगा। दीज आर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। जब ये इब्लीस के ये चीजें शिकस्त खाती हैं, हमारे पास और कैपेसिटी आती है। किसके लिए? पाक रूह से भरने के लिए। फिर जाकर हम इन सब चीजों को नहीं कह सकते हैं ये सब मेरी जिंदगी में होगा। इसीलिए मैं मदद कर सकता हूं किसी की, क्योंकि खुदावन ने मुझे इन जगहों से उठाया है। बहुत सी बार इब्लीस अभी भी तीर मारता है, आपसे ज्यादा बड़ा है, आपसे ये ज्यादा है। आई जस्ट नो विच स्पिरिट इज विच। हम सब पहचान लेते हैं कि मौसम कौन सा है, ठंडा मौसम है, गर्म। बच्चों को नहीं पता, बच्चे तो नहा धोकर गर्म पानी से एसी के सामने भी खड़े हो जाएंगे, उनको अच्छा मजा आता है। कौन उनको रोकता है? जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं संभाल के रखो इसको, या तो माँ बाप कहते हैं। इसी तरह रूहानी तौर पर भी कोई माँ बाप हैं जो आपको रोकेंगे, जो आपको कहेंगे इतना जल्दी ना जाओ, ये जंग है, खुद को भी चोट लगेगा, दूसरों को भी चोट लगाओगे, खुद भी जख्मी होगे, आपके खानदान के अंदर भी जख्मी आएगा। इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल। फिर हम लाइनों में लगते हैं, फिर हम इब्लीस को कोसते हैं, फिर हम कहते हैं कि खुदा किधर चला गया वह? खुदा वहीं है जहां वो होना चाहिए। और किधर? उस जंग के अंदर। ये तीसरा चीज है। फिर इसकी वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। कैपेसिटी किसके लिए बढ़ती है? पाक रूह को हमारी जिंदगी में हासिल करने के लिए। ये तीसरा हिस्सा है जहां जंग होता है हमारा। सो डोंट अलाउ बिटरनेस। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे चला, उसकी चीजों को हम अपना बना लें। डोंट डू ऑल ऑफ दैट। ये डिमोनिक स्पिरिट है। डोंट। हमारा खुदाबंद बड़ा है, वो हमारे लिए कोई चीज पीछे नहीं छोड़ेगा। ये याद रखें, जब तक हम इस जमीन के पर है, और हमारी चीजें कोई लेकर नहीं जा सकता। मजा ले इब्लीस हमारी चीजों को ले जाए, कभी नहीं ले जाएगा, बिकॉज हमें नहीं पता हम इन चीजों से भरे हैं। और पाखरू के लिए हमें, पाखरू बाहर खड़े होकर दरवाजा हमारा खटखटाता है, प्लीज लेट मी कम इन, प्लीज हमें आने दो। लेकिन हम कहते हैं हमने माफ नहीं करनी है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, हम दूसरी चीजें मीडिया के इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप इट, दैट्स अ स्पिरिट वर्ल्ड। खुदावन आपके आज दिल को खटखटाता है और वो आपके दिल में आना चाहता है। लेट हिम कम इन, जगह बनाए उसके लिए, और वो आपके लिए जंग लड़े। जब वो जंग लड़ेगा तो कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई खड़ा नहीं हो सकेगा आपके खिलाफ। ये वादा है खुदावन का। जोशुआ से कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था, कोई शख्स तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकेगा। ये हमारा खुदावन की बात। बिकॉज हमने बाइबल खोला नहीं, हमारे जहन को हमने खोला नहीं बाइबल के लिए, हम खुद अपने गोश्त के अंदर जंग लड़ते हैं। अपनी होशियारी, हम चालाकी, हमने हम्बल योरसेल्फ। खुदा के आगे जब हम हलीम होते हैं, वो फिर हमें उठाता है, वो ही उठा सकता है और कोई नहीं। दिस इज द थर्ड थिंग। तो आज आप जैसे भी जंग लड़ रहे हैं, खुदावंद आपका मददगार है, उसको पुकारें और वो आपकी मदद करेगा। तीसरी चीज, दूसरा तवारीख सलातीन और 2 बाब, उसकी छठी आयत। सलातीन 2 बाब और छठी आयत। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप और उसकी छठी आयत। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है। हालेलुया। उसने कहा, खुदावन के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा। उर्दन जो है, ये एक दूसरा कदम है। अब हम धीरे धीरे खुदावन पाक रूह के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। इसीलिए हर मसीह, आप आम शख्स नहीं हैं जब आप मसीह को अपनाते हैं। ये मत कह दे हवे के अंदर, खुदा हमारे साथ है, कोई हमारे खिलाफ। ये सारी चीजें होती है, लोग फिर पूछते हैं और अब खुद अपने आप से हम सवाल करते हैं, यार यीशु किधर है यार? हम अकेले में रोते हैं, हम अकेले में परेशान होते हैं, अकेले में हम और फिर हम यही दोहराते रहे, यीशु हमारे साथ है, यीशु। बहुत सी चीजें लोगों की जिंदगियों में, और उनको पता नहीं क्या होता है। चौथी बात, उर्दून की तरफ हमारा फिर सफर होता है।
इज़राइल को सेपरेट किया था, अलग किया था मिस्र से, वैरानगी से, जहां कुछ भी नहीं था, वादे के जमीन पर लेकर गया खुदावन। ये वो जगह था, पैदाइश की किताब मत्ती 3 बाब 13 आयत, ये वो जगह था जो एलाइजा ने और एलाइशा पार हुए इस जगह से। खुदावन हमें पार करता है और वादे के जमीन पर ले जाता है। वादा किया, एक जगह है वादे का, फिर हम धीरे धीरे दरवाजे खोलते हैं उस वादे को खुदावन का। बहुत सी बार लोग वादों पे वादे कहते हैं, लेकिन वो चीजें होती नहीं है और फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि लोग मेरे जाया हो रहे हैं, उनको पता नहीं। This is another thing. Go ahead. मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। उस वक़्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। ये वो जगह है जब अपने जान, अपनी जज्बात को जमीन के हटाकर आपकी फिर दुनिया आसमान के लगने लगती है। जमीन से हटी आपकी अफेक्शन, आपकी सारी चीजें आसमान पर। जब मेरी जान बची थी, मैं हर वक्त जब खुदा के कलाम को पढ़ते था और सुनते था, जरा से आवाज आते था तो मैं अपनी खिड़की को खोलता था, क्योंकि मेरा बिस्तर जो है वो खिड़की के पास लगा होता था। मैं खोलकर अपनी खिड़की से आसमान को देखते था और उसके बाद अपने बच्चों को देखते था और बीवी को। हम एक ही साथ सब सोते थे। मैं कहता था नहीं, ये गए नहीं तो अभी तक यीशु आया नहीं। आपका दिल जो है फिर आसमान पे लग, जमीन पे नहीं लगेगा। इट विल बी अ क्रॉस ओवर। उर्दुन क्या करता है, जॉर्डन क्या करता है, आप दुनिया को पीछे छोड़ते हैं, आपके अंदर जो अबलीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आपके जहन को, आपके जिस्म को बंद करके रखते हैं, आप उसको पार करके आप ऊंचाई पर जाते हैं खुदावन के साथ। सिर्फ बाहर नहीं आते हैं, आप इस जगह में आप ऊंचाई पर जाते हैं। दैट इज द 4th स्टेप। आप ऊंचाई पर जाते हैं, आप उस जमीन पर जा रहे हैं। अब वो ऊंचाई की जमीन है। आप नीचे से हटकर अब ऊंचाई के खुदा के वादों की तरफ आप जा रहे हैं। आप ये खुदावन ने जोशुआ से कहा था। जोशुआ 5 बाब और 15वीं आयत। यशुआ 5 बाब और उसकी 15वीं आयत। और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशुआ ने ऐसा ही किया। हालेलुया। आप दुनिया की सारी चीजें, आप अबलीस की सारी चीजें पीछे छोड़कर अब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं खुदावन के साथ। जब एलाइजा को ऊपर लेकर गया खुदावन ने, 2 सलातीन 2 बाब 11 से लेके 12वीं आयत। 2 सलातीन 2 बाब 11वीं और 12वीं आयत। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। हालेलुया। आप सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं, इंसान की सारी चीज़ों से अलग, मज़हब से आप सब अलग हो जाते हैं। फिर आप एक दरवाज़ा खोलते हैं पाक रूह को आने के लिए अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान के साथ होता है मसीह सफ़र के अंदर। यीशु ने कहा, इस ज़मीन से जब वो उठकर आसमान पर गया, उसने खूबसूरत बात की। यूहन्ना की अंजील 14 बाब 12 से लेकर 17वीं आयत कि हम वो काम करेंगे जो यीशु ने किया, उससे बढ़कर। हम ये सब हवालों को बोलते हैं, हमने मजहबों में सुना है ये सब हवाले को बोलते हुए, लेकिन मसीह कौम को जैसे अम्माल की किताब में वैसा देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि लोगों को बराबर तरीका बताया नहीं गया था। मैं खुद एक मसीह मजहब से बाहर आया हूं। मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे मामू मुझसे कहते थे, तेरे हमने नैपकिन बांधे गीला जब तुमने चींची किया
हमने तुम्हें साफ करके तो, और मुझे आकर तुम यीशु के बारे में बताते हो। हैरान होते थे वो। मेरी एक ही दुआ थी, खुदा के कलाम को खोलते था और मेरा जहन खुदा के लिए खुला हुआ था बिल्कुल। हर जगह मैंने अपने पाक रूह के लिए जगह बनाया है। कुछ में मुझ में बहुत कमियां थी और अभी भी है, कि बहुत सी चीजें मुझे धीरे धीरे। एक दिन हम कहां बुलाए गए थे पहली बार, मैं और मेरी वाइफ, मैंने कहा आज हम किधर जाएंगे नहीं, हम छुट्टी पर गए थे। हमने अपने दिल मसीह को दिया था। मैंने कहा आज हमने जाना है इस पार्टी के अंदर, और हम घुटने के बल गए, दुआ की हमने खुदावन ये चीज़ें जिस तरह आज अपने सीखा, ये गिलगिल से हमने सफ़र किया उर्दून तक, खुदावन के लहू से और पाक रूह से हमने भरा। जहाँ हम गए वहाँ बदरू में भागना शुरू कर दी। ये खुदा की बातें हैं। और जितने लोग जो पीने वाले, फूकने वाले, उन्होंने सब ने उस घर में लाइन लगा लिया, हमारे लिए दुआ करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों से जो बाइबल खोलते नहीं है, हम उनसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मुझे जब लोग कहते थे आपने बैप्टिज्म लेनी है, मेरा भाई एक प्रीस्ट था, रोम गया हुआ था। अब मैं उससे पूछूंगा कि ये कह रहे हैं बैप्टिज्म लेने के लिए, वो कहेगा हाँ ये तो मैं सही बात है, तुमने ले लिया हुआ है। लेकिन जब मैंने बाइबल मुकद्दस को देखा, क्योंकि मुझे उनको जवाब देना था, उनसे मुझे जवाब नहीं चाहिए था, क्योंकि हर जवाब जो है पाक रूह ने मुझे और आपको दिया हुआ, इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम रखा गया। मेरी दुआ थी कि मेरा घराना, बाप का और माँ का, आज वो सारे खुदावन के पास आए और खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? जब हमारे अंदर पाक रूह होगा, ये जिंदा कलाम हम अपने खानदानों के सामने, दे विल ऑल टर्न। और मुझे पता चला कि पहले ईमान लाना पड़ता है, फिर बैप्टिज्म लेना पड़ता है। आई कैन नॉट गो बैक टू माई फादर्स। उन्होंने खुदा के काम देखे और उन्होंने कहा ये यीशु है। देखें खुदावन क्या कहता है। गो है यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 12 से लेकर 17वीं आयत तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, और जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, हालेलुया, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हालेलुया, ये खुदा की बातें हैं। अगर मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर रहता है। अंदर क्यों रहता है वो? क्योंकि हमें वो मसीह जैसा बनाना चाहता है। बाहर क्यों रहता है? ताकि हम मसीह जैसा काम दुनिया को बता सकें। आज से 30 साल पीछे मेरी यही दुआ थी, और ये इबादत के प्रोग्राम यही है कि हम दूसरों को भी वैसी बनाएं। और जो कोई भी, लास्ट जुम्मे को अपने इबादत में सीखा कि जैसे हम खुदा के घर में जाएंगे, जिस खुदा के खादम के साथ जुड़े रहेंगे, जो बाइबल मुकद्दस को पैगाम देता है, बाइबल मुकद्दस सिखाता है, यह तरीका है। हम अपने जिंदगी के हिस्सों को खोलते हैं धीरे धीरे, और पाक रूह फिर आता है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसा यीशु है वैसा हम काम करें। और हमने लोगों को आईसीयू से बाहर आते हुए देखा, कोरोना की बीमारियों के छुटकारा और जिंदगी उनकी बहाल देखा। हमने लोगों की ट्यूमरों को भगाते हुए देखा यीशु नाम में, सिर्फ बातों से नहीं, पाक रूह के जरिए। आज मेरे बाप के खानदान, मां के खानदान यीशु के पीछे चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था एक चीज खुदावन ने मुझे पकड़ के रखा था,
और उसकी सच्चाई ने कि पूरी दुनिया तक मेरा पैगाम फैलना है। आज अगर मैं अपने भाई से पूछता कि मुझे बैप्टिज्म लेना है नहीं लेना, कहेगा नहीं लेना। क्यों? जिस मजहब से मैं आया हूं वो मजहब में बच्चों को बैप्टिज्म देते हैं, उसको डेडिकेशन किया जाता है। एक प्रोग्राम हम जरूर करेंगे पानी के बैप्टिज्म के पर, ताकि लोग समझ सकें। लेकिन मैंने उनको बताया, और आज वो एक प्रीस्ट था, उसको रोम गया, काफी जगह गया, वो बहुत मशहूर था, ईमानदार। आज वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, और वो कनाडा के अंदर खुदा की मनादी कर रहा है। क्यों? आप कहां खड़े हैं? आपके अंदर कहां रुकावट है? आप गिलगिल में रुके हुए? किस जगह में आप इंतजार कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जगह है जो बंद है आपका? आपने पाकरू को इजाजत नहीं दिया, आज वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। Oh Jesus, I sense the anointing of the Holy Spirit. आज अपने खुदावन पर हम भरोसा रखें, उसके कलाम पर भरोसा रखें। गलीशियन के किताब 1 बाब 11 से लेकर 12वीं आयत, और फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब और 11वीं और 12वीं आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। ये सुन ले, ये बातें मैंने कोई भी चीजें, यहां भी ये छोटा पौल आपसे कह रहा है, जो कुछ मैं सिखाता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं, ये कोई मेरी सोचे नहीं है। जितने भी आप YouTube पे जाएं, Facebook पे जाएं, हमने हर चीज के ऊपर हवाला सीखा और हवाला पढ़ा है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे। कामयाबी, जीत खुदा के कलाम से, दूसरी चीजों से नहीं मिलता। गो अहेड। भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशिफा हुआ। हालेलुया। तो ये बाइबल मुकद्दस मुकाशवा है। हम कहां गिलगिल में रुके हुए हैं? हम बेतल के अंदर इंतजार कर रहे हैं? हम जेरिको में हैं या हम उर्दन में? कहां हैं हम? हर जगह में जहां भी आप हैं, अपने दिलों के दरवाजों को खोलें और पाकरों को इजाजत दें। गो अहेड। जिस तरह हम गीत गाते हैं, अपनी दरखास्तें जरूर लिखें। खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपकी किसी के जुड़वे बच्चे उनको खांसी की बीमारी है और डॉक्टरों ने सीरियस उसके लंग्स के प्रॉब्लम्स, आई कैन सी ट्विन चिल्ड्रन, रूहानी तौर पर आई सी 2 चिल्ड्रन 2। आप लोग बहुत सी बार लिखते नहीं हैं, बहुत सी बार आप फोन पे बता देते हैं, और बहुत सी बार हम फोन उठा नहीं सकते क्योंकि व्हाट्सएप पे आप, यहां हम फोन नहीं कर सकते, यहां हम उठा नहीं सकते। 2 ट्विंस जुड़वे बच्चे, उनके लंग्स में प्रॉब्लम्स है। खुदावन उनके लंग्स को शिफा दे। जो कुछ अबलीस ने पकड़ा है, आज यीशु नाम में उस लंग्स को छोड़े। सेट दीज चिल्ड्रन फ्री। माँ बाप, आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, और आपके ईमान से आपका बच्चा शिफा पा रहा है। आज यीशु ला तब्दील खुदाबंद, यीशु के नाम में आप शिफा पाए। आप सेट योर पीपल फ्री, सेट योर पीपल फ्री। अर्नेस्ट, एक नाम में देख रहा हूं, अर्नेस्ट। आई एम लुकिंग एट वन नेम, अर्नेस्ट, 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 यस, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। आपकी जॉ की कंडीशंस, जॉ की, आप तंबाकू खाते हैं और उसकी वजह से आपके मुंह का एक प्रॉब्लम हो गया। अर्नेस्ट, आपका नाम है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। आई कैन सी द नेम अर्नेस्ट मूविंग, अर्नेस्ट, आई कैन सी अ नेम मूविंग, अर्नेस्ट। खुदावंद आपको इससे आजाद कर रहा है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई बाइंड इट एंड पुल इट डाउन इन जीसस नेम। आज के बाद आपकी ख्वाहिश खुदावंद और उसके कलाम में और पाकरू से भर जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। किसी की जिंदगी के अंदर एक बेटा है, yes, there's a lady I see and even a man. I thank you Holy Spirit. उनको जंजीर से बांधा हुआ, जंजीर से बांधा हुआ। I thank you Holy Spirit, क्योंकि वो घर से भागते हैं, घर से दौड़ते हैं वो, और उनको चोट भी लगा हुआ है, खाना बराबर खा नहीं सकते, अपने आप को मारते हैं। Cover all things under the blood of Jesus, everything of our families.
यू आर टेकिंग अस टू अ हायर प्लेस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। सेट दीज पीपल फ्री। जो कोई भी तुम्हारा नाम हो, यीशु नाम में इस बदनों को छोड़ो, इस बदनों को छोड़ो यीशु के नाम में। और उस घराने के अंदर जो परेशान हुए हैं, उनके अंदर तेरा सुकून और शांत मांगते हैं। आज खुदावन जब तक ना बनाए, बनाने वाले की सारी मेहनत जाया। उसको अपना खुदावन माने, उसको अपना खुदावन माने, उसको अपना खुदावन। कौन? जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। अपनी दरखास्तें लिखते रहे। We'll take few minutes and we'll pray. Go ahead. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर। एक स्केल उठा देना। मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सब चले, आज उसे अपनाएं, कहें, अपना दिल खोलें। खुदावंद ने वो पत्थर हटा दिया हुआ, यीशु बाहर आ गया हुआ, वो जिंदा है बाप के बाद दाएं हाथ पर। उसे अपनाएं। बादलों पर देखेगा सारा, प्रस्तिश करेंगे वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे। कौन है? यीशु रहता। अगर आज इस जमीन पर आप यीशु के पीछे हैं, आसमां के पार जाएंगे, मेरा ये कमाल लेकिन आप सुन रहता वहाँ। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, प्रस्तिश करेंगे वहाँ, प्रस्तिश करेंगे वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, प्रस्तिश पाऊंगा, प्रस्तिश, असल प्रस्तिश पाऊंगा। प्रस्तिश करेंगे, जहां हम झुकेंगे, हमारे ताज गिरेंगे, आसमां के पार जाएंगे, क्योंकि वो ही बादशाहों का बादशाह है, राजों का राजा है। यीशु रहता वहाँ। आपकी बारी। इसका आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा, न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा ज़माना, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, प्रस्तिश करेंगे वहाँ, प्रस्तिश करेंगे वहाँ, प्रस्तिश करेंगे वहाँ। मैं रुका हूं, इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं जाने के लिए, आपको भी उस आसमान पर ले जाने के लिए। अपनी जोर पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, एक ही नाम। जब आप उसे कहोगे मेरे दिल में आ जा, इस जमीन का पर, यह मिट्टी का बदन एक दिन मिट्टी में जाएगा।
लेकिन आज अगर हमने यीशु को अपनाया तो हमारी जान, जो असल इंसान हमारे अंदर है, आज हमने देखा कैसे गिलगिल से पत्थर रोल होते हुए हम उर्दून की तरफ जाते हैं, हमारी ऊंची मंजिल, जहां खुदा का वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है। आज जहां भी आप बीमार हैं, जहां भी आप तंगी के अंदर हैं, जहां भी आप मुश्किल के अंदर हैं, जहां भी हर चीज अंधेरा अंधेरा लगता है, कोई चराग रोशनी नजर नहीं आ रही, आज हम दुआ करेंगे, खुदावंद उन सब चीजों से आपको रिहाई और छुटकारा देगा। यही हमने पढ़ा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, उसके नाम मतलब उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी क्या है? खुदा का कलाम जो हमने अभी पढ़ा है। ये नहीं कि खुदा की मर्जी पूरी हो जाए, खुदा की मर्जी उसका कलाम है, खुदा की मर्जी यीशु है। तो हर चीज खुदा 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 लगा हुआ है, उसको फॉरवर्ड ना करें, यीशु को फॉरवर्ड करें, इस पैगाम को फॉरवर्ड करें। हिसाब लगाएं कितने लोग, हो सकता है कोई गिलगिल पे रुका हुआ है, कोई बेतल पे रुका हुआ है, कोई उर्दून पे रुका हुआ है, कहाँ रुके हुए हैं वो? आज ये पैगाम सुनकर वो जगह बना सकते हैं और पाक रूह उनकी जिंदगी में आ सकते हैं। उसके जरिए ही हम बड़े काम कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपना कलाम दिया, पाक रूह दिया और कलीसिया दिया। तो ये पूरी दुनिया में जहां भी आप सुन रहे हैं, खुदा ने आपको जोड़ा है उसके बादशाहत को बढ़ाने के लिए। दो भी दरखास्तें हम दुआ करेंगे। गो अहेड, लेट्स प्रे। अब आप शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए। अब आप हमने तेरे कलाम को सीखा कि तूने अब आप अपनी सारी मलामतें, अपनी सारी अब आप हर चीज को तूने हमसे दूर करके अब आप तूने हमें जंजाल से अब आप अलहदा करके अब आप तूने हमें यर्दन में रहने का शर्फ बख्शा। हालेलुया। अब आप तूने अपने पाक रूह के वसीले से, अब आप अपनी रूह की तलवार के वसीला से अब आप तूने हमें ये मौका दिया कि हमने अपना दिल अब आप तेरी सुकूनत के लिए अब आप पेश कर सके। अब आप आज हम अपने दिलों को तेरे सामने पेश करते हैं। अब आप तू इन दिलों में रहन कर, अब आप अपनी सुकूनत कर अब आप, और अपना मस्कन इस दिल को बना ले अब आप, ताकि जब तू हमारे दिल में आएगा अब आप, तेरा रूह हमारे दिलों में बसा होगा अब आप, तो रूह की तलवार के वसीला से अब आप हम हर एक चीज से, हर एक शैतान की बुरी आफत अब आप और हर एक शैतान की चाल से हम अब आप तेरी रूह के वसीला से अब आप उसका मुकाबला करके अब आप हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डाल सकेंगे। अब आप तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों का मस्कन तुझे बनाते हैं। अब तू हमारी जिंदगियों में सुकूनत कर। अब आप दुआ मांगते हैं इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। अब आप तू अपने बेटे के खून के वसीला से अब आप इन सारी बीमारियों को, अब आप इन सारी लाचारियों को तू दूर कर। अब आप और अब आप जिस तरह तूने हमें अब आप मौका दिया कि तू हमारे दिलों में सुकूनत करे, अब आप इन ज़हनों को और अब आप इन सारे सामीन के अब आप दिलों में तू सुकूनत कर। और अब आप अपने पाक रूह का मसा और उसकी बाढ़ इन सारे सुनने वालों पर अब आप तू लगा, ताकि तेरे कलाम के वसीला से हम सब अब आप बच सके और तेरे नाम को अब आप और बड़ाई कर सके। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद आपको बनाता है जिस चीज के लिए उसने आपको बुलाया है। आज हमने देखा है कैसे हम अपने जिंदगी के अंदर अपने दरवाजे धीरे धीरे खोलते हैं और पाक रूह को इजाजत देते हैं। इसी तरह जो अनाउंसमेंट की गई, अपने व्हाट्सएप पे इस पैगाम को शेयर करें लोगों तक, ताकि कोई शख्स शिकस्त की जिंदगी ना गुजारे। यह तरीका है जीत की जिंदगी, ये रास्ता है। लोग अपनी जिंदगी में बेटा बेटियां, शौहर और बीवी, मां और बाप, कारोबार करने वाला, काम करने वाला, यह तरीका है आप जीत की जिंदगी गुजार सकते हैं, शिकस्त की नहीं। जब आप व्हाट्सएप पे इस पैगाम को शेयर करते रहेंगे और सारे दूसरे पैगामों को, खुदावंद आपको भी ब्लेस करेगा और बहुत से लोगों को। साहब लगाएं, ये जिसने भी मसीह को अपनाया है वो शिकस्त के रास्तों पे नहीं चल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि हमने उसके लिए दरवाजे नहीं खोले। इसीलिए गॉड ब्लेस यू, और फिर हम जरूर मिलेंगे आपकी गवाहियों के साथ कि खुदावन ने आपके लिए क्या किया। तो व्हाट्सएप जरूर इस्तेमाल करें अपना। और क्यों करें? क्योंकि हर पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। इसीलिए मैंने कहा है खुदा का कलाम, पाक रूह और कलीसिया, ये 3 चीजें बहुत अहमियत रखती है। आज जैसे भी हालात हों, हम उन सब पे गालिब हो सकते हैं। आज हमने तरीका सीखा, काम रुके हैं, आप हटकर उर्दून की तरफ, ऊंचाई की तरफ आ गए हैं। आज उसके वादों की तरफ खुदावन आपसे प्यार करता है। हम खुदा के दुआ के साथ मुकम्मल करेंगे और उसके साथ अनाउंसमेंट को ज़रूर सुने आप जब अनाउंसमेंट दिया जाए। हालेलुया। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी हमें आज बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश पर पड़ने ना दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा है। हालेलुया। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ रहे, यीशु के नाम में। एक और खुदावन मुझे दुआ कह रहा है, जिसको खून की बीमारी है, खुदावन ने उनको खून की बीमारी से आज़ाद कर दिया हुआ। यू हैव अ ब्लड प्रॉब्लम, गॉड हैज सेट यू फ्री। आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम से, देयर इज अ सिकनेस एंड अ कैंसर ऑफ बोन्स, खुदा ने आपको आज़ाद किया। लेकिन प्लीज़ धीरे धीरे, जब आप ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत से लोगों का टूटा है आज, बहुत से लोगों का, और अब प्लीज़ मुड़कर आपको वापस ढूंढ नहीं सकेगा। जब आप और एक कदम उठाएंगे उर्दून की तरफ जाने के लिए, अपने दिल को पाक रूह से भरे रहें। खुदावंद आपको ब्लेस करें यीशु के नाम में। अनाउंसमेंट के लिए इंतज़ार करें और फिर हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, जिस तरह हमने आज सीखा कि हम अपनी दिलों में खुदावंद को सुकूनत करते हैं, आप सबसे इल्तमास है कि खुदावंद के इस कलाम को पूरी दुनिया में फैलाने में हमारी मदद करें, और इस जो स्क्रीन के ऊपर लिंक नज़र आ रहे हैं उसको शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम इस पूरी दुनिया में फैल सके। और हर को पूरी कलीसिया मिलकर आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करती है, और आप सबसे दरख्वास्त है कि व्हाट्सएप के ऊपर अपनी दरख्वास्तें ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। आमीन।